स्टार्ट करते हैं इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो पहले हम क्रिएट कर रहे हैं नोड। ठीक, क्रिएट ए लिंक लिस्ट। ठीक, तो सबसे पहले तो डेटा टाइप डिफाइन करोगे। तो डेटा टाइप क्या होगा, कैसे डिफाइन करेंगे हम? डेटा टाइप का कैसे करते थे बेटा? सिंपल स्ट्रक्ट नोड। एम आई ऑडिबल बेटा? इंट डेटा ये हो गया एड्रेस, ये हो गया नेक्स्ट। ठीक, तो एक डेटा फिर स्ट्रक्ट नोड नेक्स्ट। सिंपल लिंक लिस्ट यूज कर रहे हैं हम अभी। ठीक है, क्योंकि सिंपल में आपको पहले समझना जरूरी है। ठीक है, ये तो था बेसिक आपने जो नोड का डेटा स्ट्रक्चर बनाया अभी। ठीक है, ये क्या है आपका? ये आपका एक डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हो आप, डेटा स्ट्रक्चर। ठीक, अब ये हेड भी चाहिए आपको, जिसमें आपको फर्स्ट बेटा आवाज आ रही है ना? यस सर, आ रही है। ठीक है, ठीक है। तो अब जैसे हमने फर्स्ट नोड क्रिएट करेंगे तो उसका हम एड्रेस भी किसी चीज़ में रखें, होल्ड करेंगे, हेड में होल्ड करेंगे, एक पॉइंटर वेरिएबल में होल्ड करेंगे हम उसका हेड, क्योंकि जो भी लिंक लिस्ट है उसका जो बेस एड्रेस है वो होल्ड करना है, क्योंकि अगर वो हट गया तो लिंक लिस्ट का हमें पता नहीं चलेगा कहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक, तो इसलिए हमने हेड में रखना है, तो हमें एक हेड नोड भी लेनी पड़ेगी, एक पॉइंटर लेना पड़ेगा हेड नाम से। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। तो इसका डेटा टाइप क्या होगा? व्हाट विल बी द डेटा टाइप ऑफ हेड पॉइंटर? स्ट्रक्ट नोड। गुड, ये बेसिक्स चीज़ें क्लियर रखो अपने दिमाग में। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा स्ट्रक्ट नोड, क्योंकि आपका जो ये पॉइंटर है होल्ड करने वाला है एक नोड टाइप के एड्रेस को, एक नोड के एड्रेस को। एक नोड टाइप स्ट्रक्ट नोड जो है नोड टाइप का एक एड्रेस होगा जो उसे होल्ड करेगा वो। ठीक है, तो इनिशियली हम लोग अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं नोड। तो इनिशियली जो आपका हेड होगा वो हम किससे प्रेजेंट इनिशियलाइज कर रहे हैं? अभी उसमें कोई भी नहीं है। इनिशियली आपकी जो हेड है उसमें कोई भी एड्रेस नहीं है, तो उसको हमने जीरो से वो कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया? जीरो से इनिशियलाइज करा दिया हमने इसे। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब मैं क्या करूँगा, जब भी नोड क्रिएट करूँगा तो अभी अभी मैं हेड में का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं एक जब भी नोड क्रिएट करूँगा उसमें दो पार्ट क्रिएट करूँगा, एक तो डेटा पार्ट, एक एड्रेस पार्ट। और इसके एड्रेस को मैं होल्ड करूँगा टेम्परेरीली। जब ये क्रिएट होगी न्यू नोड करके एक मैं टेम्परेरी पॉइंटर यूज़ करूँगा। राइट, ये भी टेम्परेरी है, बट अभी देखना, अभी इसके बाद भी मुझे एक और टेम्परेरी की जरूरत पड़ेगी। ठीक, अभी मैं दिखाऊंगा ऐसा क्यों होता है। तो ऑब्वियस बात है, जैसे मैंने हेड को डिफाइन करा था ऐसे ही मेरे को अब एक न्यू नोड भी डिफाइन करनी पड़ेगी। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। स्ट्रक्ट, क्योंकि जो भी अगर आपने कोई भी चीज इसमें न्यू नोड बनाई और उसका बेस एड्रेस डाल दिया हेड में, तो बार बार आप हेड को थोड़ा चेंज करोगे। चेंज करने के लिए आपको एक सेकेंडरी वो चाहिए होगा ना, पॉइंटर। इसलिए आपने न्यू नोड को भी डिफाइन करना पड़ेगा आपको। न्यू नोड पॉइंटर, न्यू नोड, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, ऐसा कंपल्सन नहीं है, कोई भी नाम रख सकते हो आप। ठीक है, न्यू नोड या फिर जो भी आपको रखना है, ठीक, आपकी चॉइस के हिसाब से। ठीक है,
तो अब देखो, जब भी मैं न्यू नोड क्रिएट करूंगा तो मैं यहाँ पे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यूज करूंगा, ना कि स्टैटिक में। हम एरे नहीं बना रहे हैं, हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की बात कर रहे हैं। तो जब भी मैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की बात करता हूँ, इसको इसको इधर कर लेते हैं, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। मैं सीपीयू को बोलूंगा कि मुझे डायनेमिकली एक नोड के लिए स्पेस बनाए, स्ट्रक्ट नोड टाइप का एक स्पेस बनाए और मुझे दे, ठीक। तो उसके लिए मैं क्या यूज करता हूँ, मैलॉक। मैलॉक एक फंक्शन होता है जो डायनेमिकली आपको मेमोरी एलोकेट करता है, और ये रिटर्न क्या करता है, इट विल रिटर्न, रिटर्न क्या करता है, एक वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता है, ठीक है। एक पॉइंटर रिटर्न करता है उस नोड का, जो उसने नोड क्रिएट करी, लेट से उसने ये नोड क्रिएट करी, तो इसका जो 100 है, इसको वो रिटर्न करेगा, ठीक है। मैलॉक जो है वो ये रिटर्न करेगा, इसका बेस एड्रेस, ठीक। तो अब मैलॉक को क्या रिटर्न करना है, स्ट्रक्ट नोड टाइप का एक नोड बनानी है ना। तो अब नोड बनानी है तो वही उसका साइज भी तो पता होना चाहिए। तो उसका साइज कितना रखना है, अब हमारा इंटीजर तो है नहीं, तो हमें डेटा टाइप देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो साइज निकालने के लिए है वो है साइज ऑफ, एक कीवर्ड हम यूज करते हैं साइज ऑफ, ठीक है। साइज ऑफ एक कीवर्ड है, और फिर उसमें पास करते हैं हम अपना डेटा स्ट्रक्चर। तो हमारा डेटा स्ट्रक्चर क्या है, इस टाइप का, स्ट्रक्ट नोड। नोड, ठीक। अगर ये इंट होता तो इंट लिखते हैं हम यहाँ पे, बट ये स्ट्रक्ट नोड टाइप का है। तो ये तो उसकी बेसिक है कि भाई ऐसे हम उसको यूज करते हैं। तो ये, बट अब प्रॉब्लम क्या है, ये जब क्रिएट करेगा इस स्टेटमेंट के थ्रू, तो वो क्या रिटर्न कर रहा होगा, एक वॉइड पॉइंटर, ठीक है। वॉइड पॉइंटर रिटर्न कर रहा होगा, बट हमें तो पॉइंटर चाहिए कौन सा, स्ट्रक्ट नोड टाइप का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर टाइप कास्टिंग यूज करते हैं, ठीक। तो हमें टाइप कास्ट करना होगा इस चीज को। तो हम इससे पहले हमें लिखना पड़ेगा कि आपको किस तरह का ये जो वॉइड पॉइंटर है, ये किस टाइप में आपको कॉल करना है, किस टाइप में एक्सेप्ट करना है इसे। तो हमारे हमारे को किस में स्टक, यहाँ पे हमें टाइप कास्टिंग करनी होगी, टाइप कास्टिंग, क्योंकि हमारा ये वॉइड टाइप का पॉइंटर है, बट हमें तो एक रिटर्न टाइप चाहिए क्या, स्ट्रक्ट नोड। तो टाइप कास्टिंग करने के बाद जो ये बनेगा इसका कोड, वो ऐसा बनेगा, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिस, ये हो गया टाइप, फिर मैलॉक, फिर साइज ऑफ, फिर स्ट्रक्ट नोड एंड क्लोज, ठीक है। ये चीज यहाँ तक क्लियर हो गई। ये स्टेटमेंट हमें यूज करनी है अब अपने कोड में। अब इस ये जो रिटर्न आया है हमारे पास स्ट्रक्ट नोड का पॉइंटर, इसे हमें कहीं डालना है, तो हमें इसे कहाँ डालना होगा, हमें इसे इसमें सेव कराना होगा, स्ट्रक्ट नोड में, ठीक है। तो मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, इसको दूसरे कलर से लिख लेते हैं ताकि याद रहे कि इसके बाद यहाँ पे बेटा, ठीक। अब आते हैं इसके नीचे, ठीक। तो जैसे मैंने बोला कि भाई हम लोग जो हमने न्यू नोड करके एक बनाया, न्यू नोड में पास कर देंगे क्या, स्ट्रक्ट नोड मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, दैट्स इट। ये हमने पास कर दिया, यानी कि अब एक नई नोड क्रिएट हुई जिसका बेस एड्रेस किसके पास चला गया, न्यू नोड के पास। हमने इसे डायरेक्टली हेड में नहीं डाला, क्योंकि हर, भाई अभी तो आप एक नोड बना रहे हो, जब आप उसके बाद दूसरी नोड बनाओगे तब कहाँ डालोगे उसको एड्रेस को। भाई अभी तो आपने ये वाली नोड बनाई, तो आपने इस इसका जो बेस एड्रेस है वो किस पे डाला आपने, न्यू नोड में, ठीक। चाहो तो आप हेड में डाल सकते थे, बट अगर आप इसे हेड में डाल देते तो अब क्या होता, जब आप दूसरी नोड बनाते तो उसको कहाँ रखते,
तब भी तो आपको एक वो चाहिए होता, सेकेंडरी पॉइंटर चाहिए होता है ना क्रिएट करने टाइम पे। तो इसलिए हमने एक ही यूज करा, पहले हमने न्यू नोड बना लिया, ठीक। और न्यू नोड का बेस एड्रेस हमने न्यू नोड के पॉइंटर में डाल दिया, राइट, क्लियर। ठीक है बेटा। और इसके बाद ठीक है, ये तो न्यू नोड में क्रिएट हो जाएगा। फिर मैंने प्रिंट ऑफ किया एंटर डाटा, एंटर डाटा, जो भी डाटा यूज़र डालेगा उसको मैं स्कैन एफ करूँगा, स्कैन एफ परसेंट डी न्यू नोड। अब देखो ठीक है, ये देखो जो भी यूज़र डालेगा, मान लो यूज़र ने डाला 9, मान लो यूज़र ने पहली नोड के में डाला के लिए एंटर जो डाटा किया वो किया 5, तो 5 उसने जो एंटर किया उसको मैंने स्कैन करा दिया न्यू नोड के अंदर। न्यू नोड के अंदर किसके अंदर, अब न्यू नोड जो मैंने बनाई वो इस डाटा को यूज़ करेगी। तो डाटा तो से पहला डाटा क्या मिलेगा 5, तो 5 को कहाँ डालने का, न्यू नोड, ये जो एरो की है, एरो की यूज़ करेंगे हम, हाइफन एन लेफ्ट ब्रैकेट, लेफ्ट कली, लेफ्ट एरो, ये यूज़ करेंगे। ये क्या दिखा रहा होगा कि न्यू नोड के डाटा पार्ट में ये चीज़ सेव हो जाए, राइट, स्कैनिंग के टाइम पे, क्लियर। ठीक है। और इसके बाद ये नहीं समझ में आया सर क्या। ये बेटा स्टेटमेंट है, इसको जैसे ऑब्जेक्ट जब आप क्रिएट करते हो आप डॉट ऑपरेटर से भी यूज करते हो, सी में दोनों से कर सकते हो, आप डॉट से भी कर सकते हो, न्यू नोड डॉट डाटा, यानी कि इस नोड का जो डाटा फील्ड है, अब न्यू नोड में दो फील्ड है ना, डाटा एंड नेक्स्ट, दो पार्ट है नोड के अंदर, दो पार्ट होते हैं। तो ये 5 जो एंटर करेगा उसको पहले मैं सेव करूंगा किसमें, डाटा फील्ड में, डेटा नहीं में। है, हाँ। है ना, ये यस सर समझ गया। ये उसका एक डेटा पार्ट है और ये उसका नेक्स्ट पार्ट है पॉइंटर। तो डेटा में मैंने एंटर करवाया, तो अब डेटा को एक्सेस करना है मुझे, ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर के इस एलिमेंट को एक्सेस करना है मुझे, डेटा को एक्सेस करना है। तो एक्सेस एक्सेस स्पेसिफायर है ये आपका, जैसे डॉट 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 ऑपरेटर होता है वो भी एक एक्सेस स्पेसिफायर होता है, उससे भी कर सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं एरो वाला, ठीक। तो न्यू नोड का डाटा पार्ट मतलब डाटा जो स्पेस है डाटा वाला, उसमें क्या चला जाए, जो भी डाटा एंटर किया गया है, राइट, क्लियर। यस सर। ठीक है। और अब नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या करूंगा मैं, नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं सिंपल न्यू नोड, पर नेक्स्ट वाले पार्ट में अभी मैंने पहली नोड बनाई है, तो नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या डालूंगा मैं, यहाँ पे मैंने 5 डाल दिया, तो नेक्स्ट अभी तो मेरे पास कोई दूसरी नोड है नहीं, तो मैं यहाँ पर 0 ही तो डालूंगा, यानी कि पहली और आखिरी नोड यही है अभी मेरे लिए, राइट। समझ में आ गया बेटा। तो न्यू नोड का जो नेक्स्ट है उसमें मैंने असाइन कर दिया 0। ये तो अभी आपकी एक नोड क्रिएट हुई है, ठीक है। अब अभी तक ये नोड क्रिएट हुई है, बट अभी तक हम इसे एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि अभी अभी तक हमने हेड पॉइंटर में इसका एड्रेस डाला नहीं है, राइट। सर इस एरो की जगह डॉट भी यूज कर सकते हैं ना। हाँ हाँ, डॉट भी यूज कर सकते हैं, बोला कैसे? तो मैंने डॉट ऑपरेटर से भी यूज कर सकते हो आप, यस। है ना। ठीक है। तो अभी मैंने दो काम करे, एक नोड बनाई उसके अंदर मैंने 5 डाला उसके डाटा पार्ट में, और उसके नेक्स्ट में मैंने 0 डाल दिया क्योंकि अभी तक मेरे पास एक ही नोड थी। अब मुझे इस नोड को लिंक लिस्ट में कन्वर्ट करना है, लिंक लिस्ट में कन्वर्ट करना है, यानी कि मेरे को एक हेड पार्ट में इसका बेस एड्रेस डालना होगा, राइट। यानी कि जो मैंने ये नोड बनाई एक नोड, इसको मेरे को बेस एड्रेस में, इसका बेस एड्रेस हेड हेड पॉइंटर में डालना होगा, राइट। ये काम भी तो करना होगा। यस। क्योंकि अभी तक आपकी जो नोड पड़ी है वो अभी न्यू नोड के पास है, न्यू नोड पॉइंटर के पास है उसका बेस एड्रेस, लेट्स से 100। बट मुझे इसे अगर लिंक लिस्ट की तरह बनाना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो मुझे एक हेड नोड भी चाहिए होगी जो
पहली वाली लिंक लिस्ट का एड्रेस होल्ड करेगी, तो मुझे हेड में इसका एड्रेस भी डालना होगा 100, तब जाके एक लिंक लिस्ट बनेगी। ठीक, तो चलो अब देखते हैं। इफ अगर हेड में डालना है तो पहले हेड को चेक करेंगे। इफ हेड इक्वल्स टू 0, अगर हेड 0 है तो क्या करें, तो वो सिंपल हेड इक्वल्स टू सेट कर दे न्यू नोड, राइट। राइट है बेटा? आया समझ में? यस सर। अब मेरी लिंक लिस्ट का हेड चला गया, बट अब देखो इसमें एक प्रॉब्लम आएगी अभी आगे, उस प्रॉब्लम को भी यहीं पे डिस्कस करेंगे। अभी तो आपने एक नोड बनाई, ये वाली नोड बनाई, ठीक, इसमें 0 पड़ा हुआ है अभी, और न्यू नोड में भी 100 पड़ा हुआ है, और इसमें भी 100 पड़ा हुआ है, ठीक है। बट अगर वो 0 नहीं है तब क्या करेंगे? एल्स, भाई एक तो कंडीशन हो गई कि अगर हेड में कुछ नहीं पड़ा हुआ है तो आपने सीधा न्यू नोड का जो न्यू नोड का पॉइंटर है उसको उसको असाइन कर दिया, किसको? हेड को। तो न्यू नोड में भी अभी 100 है और हेड में भी अभी 100 है, राइट। बट अगर वो एम्प्टी नहीं है तो, अगर वो 100 एम्प्टी नहीं है, लेट से हमने दूसरा एलिमेंट, दूसरी हमने एक चैन बनाई, एक नोड और बनाई, तो न्यू नोड में अब 200 आ जाएगा, ठीक है। ये तो 200 आ गया, और यहाँ पर मैंने डाला लेट से 4, ठीक, और फिर इसको 0, ठीक। अब जब मैंने दूसरी नोड क्रिएट करी तो न्यू नोड में 200 आया, राइट, उसी लॉजिक के हिसाब से जो अभी हम कर रहे थे। न्यू नोड में 200 हो गया, बट अब मुझे हेड 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 में तो मैं अब कर नहीं सकता ना ये काम, क्योंकि हेड तो अब 0 नहीं है। हेड तो अब 0 नहीं है ना। यस सर। तो अब मुझे क्या करना होगा? एल्स पार्ट में मुझे सेट करना होगा, एल्स पार्ट के अंदर एल्स क्या करे, अगर हेड 0 नहीं होता है तो हेड का जो नेक्स्ट है उसमें न्यू नोड चला जाए, यही करूंगा मैं। तो मैं इस स्टेटमेंट से मैं क्या कर रहा हूँ? हेड का नेक्स्ट, तो हेड ये है, हेड में 100 है, 100 का जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट तो ये है ना, नेक्स्ट, ऐसे इसका नेक्स्ट ये है, इसके नेक्स्ट में यहाँ पर क्या चला जाए? न्यू नोड का एड्रेस। समझ में आ रहा है? तो यानी कि यहाँ पर क्या चला जाए? 200। क्लियर? यही बोल रही है ये स्टेटमेंट। समझ में आ रहा है बेटा? देखो, पहले आपने एक नोड बनाई, उसका बेस, उसका जो बेस था न्यू नोड में था, न्यू नोड से उसको कॉपी कर दिया आपने हेड में। अब हेड के पास पहला पॉइंटर आ गया उस लिंक लिस्ट का, यहाँ तक बात समझ में आ गई। वो हमारा इस स्टेटमेंट से हो जा रहा था, इफ वाली से, ठीक है, इस वाली स्टेटमेंट। अब सेकेंड टाइम मैंने जब दूसरी नोड बनाई, तो जब मैंने दूसरी नोड बनाई तो उसका क्या हुआ? उसका भी एक न्यू नोड क्रिएट होगा, न्यू नोड पॉइंटर क्रिएट होगा, उसमें उसका क्या एड्रेस होगा? 200, ठीक, लेट से। और उसका डेटा एलिमेंट 4 है, और उसकी नेक्स्ट में अभी 0 पड़ा है, ठीक। अब इसको मेरे को लिंक भी तो करना है ना इधर। अब मुझे लिंक करना है, तो अगर मैं इस लॉजिक से चलूंगा तो हेड को तो मैं छेड़ नहीं सकता, क्योंकि हेड तो एक बार असाइन कर दिया तो असाइन कर दिया, ठीक, उसको तो आप छेड़ोगे नहीं आप। तो आपने क्या करा? हेड डॉट नेक्स्ट या फिर हेड एरो नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड। ये जो स्टेटमेंट आपने लिखी ये वाली, इसका क्या मतलब हुआ? हेड हेड में क्या है अभी? 100 का जो नेक्स्ट है, इस वाली मेमोरी रीजन का जो नेक्स्ट पोर्शन है, उसमें क्या चला जाए? न्यू नोड। न्यू नोड क्या है अब? 200, तो न्यू नोड चला गया, तो ये आपकी क्या होगी? इंटरलिंक्ड हो गई, यानी कि अब यहाँ पर आ गया यस सर। 200। यही हुआ है? क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है ना यस बेटा?
ठीक है, अब आएगा मजा। अब आपने थर्ड नोड ऐड करी, तो जब आपने थर्ड नोड ऐड करी तो न्यू नोड में थर्ड नोड का एड्रेस जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई। आपने एक थर्ड नोड ऐड करी, ठीक है, ये जो थर्ड नोड ऐड करी इसमें आपने 9 डाला, ठीक, और इसका जो बेस एड्रेस है 300 वो आपने न्यू नोड में डाल दिया। समझ में आ गया? ये नेक्स्ट पार्ट है, ये डेटा पार्ट है, ये थर्ड नोड है हमारी, राइट। अब इसे लिंक लिस्ट में ऐड करना है। तो जब इसे लिंक लिस्ट में ऐड करोगे तो प्रॉब्लम कहां पर आएगी? क्या प्रॉब्लम आएगी? कैसे एक्सेस करोगे इस वाले का नेक्स्ट को? कैसे एक्सेस करोगे सेकंड नोड के नेक्स्ट को? कैसे एक्सेस करोगे? क्योंकि मुझे कोई बता सकता है इसमें से कि मुझे थर्ड नोड ऐड करनी है और मुझे सेकंड के नेक्स्ट में डालना है ये वाली नोड का एड्रेस। तो अब मुझे बताओ सेकंड नोड को कैसे एक्सेस करेंगे हम लोग? सर एक टेम्परेरी वेरिएबल लेके। अगर ना लें टेम्परेरी तो क्या दिक्कत आएगी? सर वो एक्सेस नहीं कर पाएगा सर इसको फिर, कि जिसमें हेड हेड का नेक्स्ट हम हेड में डालते थे न्यू नोड, हेड के नेक्स्ट में हम्म। न्यू नोड, लेकिन हम फिर वो थर्ड नोड कैसे एक्सेस करेगा? फर्स्ट हाँ, वाला क्योंकि कोड अब अब आप हेड को तो चेंज कर नहीं सकते, ठीक है। हेड को में तो एक बार जाएगी वैल्यू, बस दोबारा जानी नहीं है ना। ये जो हेड आपने स्टेटमेंट में दिया, इस ये जो हेड का नेक्स्ट है तो पहली नोड का है, तो इसमें तो जा चुका है न्यू नोड, इसमें तो ऑलरेडी पहले जा चुकी है वैल्यू, ठीक। और सेकंड एलिमेंट जब हमने डाला तो हमने हेड के नेक्स्ट में ये वाले स्टेटमेंट यूज करके डाल दिया था। बट अगर मैं अब फिर से दोबारा, क्योंकि अब तो हमारा थर्ड थर्ड वाला जो मैंने ऐड करना है उसके लिए अभी हेड नॉन जीरो है, नॉन जीरो है तो यानी कि एल्स वाली कंडीशन में जाएगा, हेड इक्वल्स टू नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड हो जाएगा। तो यानी कि अगर मैंने ये स्टेटमेंट चला दी, ये स्टेटमेंट मैंने चला दी, तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी कि अब ये जो हेड का नेक्स्ट है, हेड का नेक्स्ट में क्या चला जाएगा? ये, और ये चला जाएगा, इसका मतलब ये ब्रेक हो गई, ये वाली लॉजिकली ये वाली जो सेकंड ब्लॉक है वो ब्रेक हो गई। आया समझ में? आया बेटा समझ में? तो हेलो, फिर से रिपीट कर दीजिए सर। देखो समझो, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है बेटा, अगर नहीं समझे तो दिक्कत है। भाई मैंने पहले एक सिंपल, मैंने इसको नीचे नीचे समझाता हूँ, इसको नीचे जाकर समझाते हैं। मैंने सबसे पहले एक नोड बनाई थी जिसमें मैंने 5 डाला था और यहाँ पर 0 था। इसको मैंने, इसके बेस एड्रेस को मैंने स्टेटमेंट के थ्रू न्यू नोड में डाला था, न्यू नोड में। तो लेट से ये 100 था, इसका बेस एड्रेस 100 था। ये हमारी मेरी नोड 1 क्रिएट हुई थी, नोड 1, ठीक है। और इसको मैंने फिर हेड में डाल दिया था ताकि मेरी नोड प्रॉपर बन जाए। तो हेड पॉइंटर में मैंने इसका एड्रेस रिजर्व कर लिया था, सेव कर लिया था, राइट। ये बनी मेरी अभी नोड नंबर 1, ठीक है। फिर मैंने नोड नंबर 2 बनाई। नोड नंबर मैंने जब 2 बनाई तो फिर से वो स्टेटमेंट चली तो क्या हुआ जी, मैंने एक फर्दर नोड बनाई जिसमें मैंने डाल दिया 4, और इसका लेट्स से इसका बेस एड्रेस था 200, वो मैंने डाल दिया न्यू नोड में, न्यू नोड में। तो न्यू नोड में अब क्या वैल्यू आ गई? 200, ठीक है। अब मुझे इस नोड को इससे कनेक्ट करना था, तो मैंने सिंपल वो स्टेटमेंट लिखी कि भाई अगर हेड हेड इज नॉट इक्वल्स टू 0 है तो हेड के नेक्स्ट में, मतलब हेड के नेक्स्ट में, हेड का नेक्स्ट कौन सा है इसमें? हेड के नेक्स्ट में न्यू नोड चली जाए, न्यू नोड चली जाए। तो ये न्यू नोड तो अब अपडेट हो गई ना, ये तो 200 हो गई है, ये तो 200 हो गई है, यानी कि ये तो इसे इसे टारगेट कर रही है इस समय, राइट। समझ रहे हो? तो अब मैंने इसको इंटरकनेक्ट करने क्या कहा कि हेड के नेक्स्ट में न्यू नोड चली जाए, यानी कि ये जो चीज है ये कहाँ चली जाए? हेड के नेक्स्ट। ये हेड का नेक्स्ट ही था, ये दिस इज हेड का नेक्स्ट, है ना। हेड में 100 है, 100 का नेक्स्ट पार्ट ये है, राइट। यहां तक तो बात समझ में आ गई कि भाई आपकी
नोड इंटरकनेक्ट हो गई है और इसमें 0 पड़ा है, न्यू नोड में अभी 200 है, इफेक्टिवली 200 है, और यहाँ पर आ गया आपका हेड के नेक्स्ट में 200, राइट। यहाँ तक तो क्लियर हो गया था सबको। अब आएगी प्रॉब्लम जब मैं यस थर्ड सर। नोड, हाँ थर्ड नोड पे आते हैं। अब मैंने एक थर्ड नोड क्रिएट करी, थर्ड टाइम मैंने इटरेशन चलाया, मैंने एक थर्ड नोड क्रिएट करी जिसमें मैंने लेट से 9 डाल दिया और इसका 0 पार्ट, और इसको भी मैंने, ऑब्वियसली बात है कोड के हिसाब से न्यू नोड में क्या होगा, अब इसका बेस एड्रेस होगा, इसका बेस एड्रेस था 300, तो 300 मैंने यहाँ डाल दिया, यानी कि ये अपडेट हो गया, 300 हो गया, न्यू नोड इक्वल्स टू 300 है अब इस समय करंटली। अब मुझे ये जो थर्ड नोड है इसको यहाँ पेंड करना है, इसके साथ जोड़ना है, इसके साथ जोड़ना है, ठीक है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, क्या मैं हेड का तो यूज कर नहीं सकता, हेड का नहीं कर सकता तो न्यू नोड का करूंगा। अब अगर मैं न्यू नोड करूंगा, अगर मैंने ये स्टेटमेंट चला दी दोबारा से, हेड हेड के नेक्स्ट में न्यू नोड चली जाए तो गलत हो गया लॉजिक। हेड के नेक्स्ट में न्यू नोड चला जाए, हेड के नेक्स्ट में अगर मैंने न्यू नोड डाल दिया तो न्यू नोड की वैल्यू 300 है, 300 का मतलब क्या हो गया, 300 चला जाएगा हेड के नेक्स्ट में, यानी कि यहाँ वो 300 डालने को कह रहा है मुझे, यहाँ पे वो मुझे 300 डालने को कह रहा है। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मेरा ये वाला लिंक तो ब्रेक हो गया, सेकंड नोड तो ब्रेक हो गई ना मेरी, यस सर। तो लॉजिक गलत हो गया, लॉजिक यस गलत सर। हो गया ना फिर तो, यानी कि हमारा लॉजिक यहाँ पर गलत है, यानी कि ये 2 नोड तक तो काम करेगा पर तीसरे नोड पे काम नहीं करेगा, ये तो ये फेल हो गया। क्लियर। तो मैंने कहा कि एक काम करता हूँ भाई, मैं न्यू नोड को भी ज्यादा बार नहीं छेड़ सकता, हेड को भी ज्यादा बार नहीं छेड़ सकता, तो मैं एक काम करता हूँ, एक टेम्परेरी नोड और क्रिएट, टेम्परेरी पॉइंटर और रख लेता हूँ जिससे मैं टेम्प के नाम से रखूंगा। तो मैंने कहा कि मैं जब भी ऐसा होगा तो मैं क्या करूंगा, एक टेम्प को होल्ड करूंगा, टेम्प के नेक्स्ट पे काम करूंगा हमेशा, इक्वल्स टू न्यू नोड, ठीक है ये करूंगा, और टेम्प इक्वल्स टू न्यू नोड, ठीक है ये एल्स में करूंगा मैं। और ऊपर वाली जो ये जो हेड वाली कंडीशन है ये भी फॉल्स, ये भी काम नहीं करेगी अब आपकी, ये वाली काम नहीं करेगी, यहाँ पर कौन सी काम करेगी अब यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा हेड इक्वल्स टू टेम्प इक्वल्स टू न्यू नोड, न्यू नोड, ठीक है समझ में आ गया। तो मैंने जब अगर हेड 0 है तो हेड को, टेम्प को इनिशियलाइज करवा दिया मैंने न्यू नोड से। अब देखो, अब जब ये काम होगा तो देखो, अब मैंने जब ये स्टेटमेंट लिखी तो मैंने पहले एक नोड क्रिएट करी, नोड 1, ठीक, फिर मैं दूसरी नोड क्रिएट करूंगा नोड 2, फिर मैं तीसरी नोड क्रिएट करूंगा नोड 3, ठीक। इनिशियली न्यू नोड है आपकी 100, 200, 300, ठीक, ठीक। तो इनिशियली मैंने क्या कहा कि अगर ये, अभी मैं पहली नोड क्रिएट कर रहा हूँ, तो पहली नोड जब मैं क्रिएट करूंगा तो ये स्टेटमेंट चलेगी, स्टेटमेंट चलेगी, तो यानी कि हेड में क्या चला जाएगा आपका 100, राइट, समझ में आ गया। इसमें इनमें 0 पड़ा हुआ है अभी, ठीक, इसमें 100 चला गया, और साथ में एक टेम्प में भी 100 चला गया, राइट, ये भी 100 चला गया और यहाँ पे भी 100 चला गया, यानी कि मेरी न्यू एक नोड क्रिएट हो गई यहाँ पर, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, ठीक। अब नेक्स्ट नोड जब मैं बनाऊंगा, मैंने नेक्स्ट नोड बनाई तो न्यू नोड अपडेट हो गया, न्यू नोड में क्या चला गया 200, ठीक। और अब मेरा हेड 0 नहीं है, हेड 0 नहीं है तो ये वाली स्टेटमेंट तो काम नहीं करेगी, ये वाली स्टेटमेंट तो काम नहीं करेगी, तो मेरी कौन सी स्टेटमेंट पे आएंगे हम लोग, यहाँ पर टेम्प नेक्स्ट, देखो टेम्प नेक्स्ट न्यू नोड, टेम्प नेक्स्ट न्यू नोड है लिखा हुआ, राइट, ये कोड है। और टेम्प में क्या है मेरा 100, यानी कि 100 का नेक्स्ट में न्यू नोड चला जाए, समझ में आ गया।
100 का ये है 100, टेम्प में 100 पड़ा है, 100 का नेक्स्ट तो यही है नोड 1 का एड्रेस। इसमें क्या चला जाए, न्यू नोड, ये न्यू नोड यहाँ चला जाए, तो ये हो जाएगा 200, तो ये इससे कनेक्ट हो गया, राइट, ये इससे कनेक्ट हो गया। लेट से मैंने इसमें 4 डाला था, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया ना सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हेलो, नो सर। अब देखो, नो सर। हाँ, इसके बाद मैंने क्या कहा, मैंने कहा टेम्प के नेक्स्ट में न्यू नोड चला जाए, वो मैंने कर दिया। फिर मैंने टेम्प को न्यू नोड के इक्वल सेट कर दिया, यानी कि टेम्प को मैंने अब अपडेट कर दिया न्यू नोड से। तो मेरा अब टेम्प कहाँ पे कर रहा है टारगेट, यहाँ पर, राइट। टेम्प मेरा अब यहाँ पर 200 को सेकंड नोड को टारगेट कर रहा है, और न्यू नोड भी सेकंड नोड को टारगेट कर रही है करंटली, राइट। अब आते हैं थर्ड पे। अब मैंने थर्ड बनाई एक नोड, थर्ड नोड जब मैं बनाऊंगा तो फिर से वही चलेगा, एक न्यू नोड में क्या चला जाएगा, तो बोल तो नहीं रहा, ठीक है। अब न्यू नोड में क्या जाएगा, 300, 300 आ गया न्यू नोड में। अब जब न्यू नोड में 300 आ गया, अब फिर से दोबारा दोबारा कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक होगी तो ये वाली कंडीशन, इफ वाली कंडीशन फेल हो जाएगी, इसके अंदर जाएंगे नहीं, एल्स वाले के अंदर जाएंगे, एल्स वाले के अंदर जाएंगे, तो टेम्प के नेक्स्ट में न्यू नोड चली जाए। अब टेम्प कहाँ है, टेम्प किसको टारगेट कर रहा है इसमें, 200 को, तो इस ये इसकी बात कर रहा है। टेम्प इस समय सेकंड नोड के टाइम पे टेम्प नेक्स्ट कौन सा है ये, तो टेम्प के नेक्स्ट में क्या चला जाए जी, न्यू नोड, और न्यू नोड में क्या है ये 300, तो टेम्प के नेक्स्ट में 300 चला जाए, ठीक है जी। 300 चला गया, यानी कि ये इंटरकनेक्ट हो गई, क्लियर, समझ में आ गया, यस सर। है ना। और साथ में टेम्प को अपडेट करना है न्यू नोड से। अब टेम्प अब फिर से अपडेट हो जाएगा, वो हो जाएगा 300, यानी कि वो टारगेट किसको कर रहा होगा, अब नोड 3 को, नोड 3 को। अब समझ में आया, तो आपका ये वाला पोर्शन काम नहीं करेगा, इसको हटा दो, ये वाला पोर्शन भी काम नहीं करेगा, तो करेक्ट स्टेटमेंट ये वाली है, ये दोनों, ये दोनों करेक्ट है, ठीक। तो अब मैंने टेम्प लिया था, तो मेरे को टेम्प टेम्प को डिफाइन भी करना पड़ेगा, तो मैंने टेम्प को डिफाइन करने का है अब। तो जो मैंने जहाँ पर यहाँ पर ये न्यू नोड डिफाइन करा था, इसी में कॉमा लगा के मैं स्ट्रक्ट नोड टाइप का टेम्प भी डिफाइन कर दूंगा, क्लियर, क्लियर है बेटा, ठीक है। Yes, अब ये, हाँ, अब ये तो था जब हमने अभी एक एक करके नोड बना के चेक करने की बात करी। अब मैं कंटिन्यूएशन में बनाना चाहता हूँ नोड को, तो उसके लिए कैसे करते हैं हम, कुछ नहीं करना, यहाँ पर प्रिंट करवा दो, डू यू वांट टू कंटिन्यू, डू यू वांट टू कंटिन्यू, कंटिन्यू, 0 और 1 ले लो इनपुट, स्कैन करा लो, स्कैन एफ %d, और इसको किसी वेरिएबल में रख लो, लेट से ch में रख लो, चॉइस के नाम से, ठीक। इसके लिए मुझे फर्दर चेंज करना पड़ेगा, कहाँ पर, मेरे को इसको डिफाइन भी करना पड़ेगा। लेट से मैं इसे डिफाइन कर देता हूँ इंटीजर टाइप का, इंट ch, इंट ch डिफाइन कर दिया। और ये जो जहाँ से न्यू नोड शुरू हो रहा है, जहाँ से ये न्यू नोड शुरू हो रहा है, इसको मैं वाइल के अंदर ले आता हूँ, वाइल चॉइस, और ये यहाँ तक चलेगा, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस इनपुट लेता रहेगा जब तक कि ट्रू और फॉल्स वाली कंडीशन लगा रखी है हमने, तो जब तक चॉइस ट्रू रहेगी, 1 रहेगी, तब तक वो इनपुट लेता रहेगा आपसे, और जब जैसे आप उसके अलावा कोई और ऑप्शन दोगे वो उसे
फॉल्स कर देगा और बाहर आ जाएगा लूप से, वो नोड क्रिएट नहीं करेगा। राइट, यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, सर। तो वो आप अपने लॉजिक ऐड कर सकते हो, कैसे आपको कंटिन्यूस इनपुट लेनी है कैसे लेनी है, वो आपकी मर्जी है, कैसे भी ले सकते हो, चाहे आप स्विच केसेस का यूज़ करो, वाइल का ऐसे यूज़ करो, या फिर फोर का यूज़ करो। ठीक है, पर बेसिकली आपको ये पता चलना चाहिए कि कैसे काम हो रहा है। ठीक है, क्रिएट कैसे हो रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया ना? अब समझ में आया आपको क्यों आपको हेड के अलावा न्यू नोड भी लेना है और टेम्प भी लेना है। ठीक है, ये तो था जब हम क्रिएट कर रहे हैं। मान लो मुझे ये प्रिंट करानी है, ट्रेवर्स करनी है, तो ट्रेवर्सल के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा? ट्रेवर्सल के लिए क्या यूज़ करेंगे? बस सिंपल सी बात है यार, टेम्प में हेड को पास कर दो। जब आप ट्रेवर्सल कर रहे हो तो टेम्प में हेड डाल दो, तो टेम्प में क्या आ गया? टेम्प में बेस एड्रेस आ गया। ठीक, उसके बाद वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड प्रिंट करना शुरू कर दो, प्रिंट एफ %d टेम्प डेटा, और टेम्प को इंक्रीमेंट करते रहो, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प नेक्स्ट। राइट, ये ट्रेवर्सल में काम करेगा आपका। क्लियर है लॉजिक? भाई हेड की वैल्यू टाइम में डाल दी, और फिर उसके बाद क्या करना शुरू कर दिया? ट्रेवर्सिंग शुरू कर दी, जब तक टाइम उसको नल नहीं मिलता। कब तक उसे हेड यहाँ से लेके 100 से लेके कब तक उसे प्रिंटिंग करनी है? जब तक कि उसे टेम्प में नेक्स्ट में उसे क्या ना मिल जाए, नल ना मिल जाए। राइट, क्लियर हो गया बेटा? चलो बाकी नेक्स्ट कल करते हैं।